हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी गणेश उत्सव चल रहा है। तो 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी रहेगी और उस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गणपति विसर्जन के समय आप कौन से उपाय कर सकती हैं, यानी कि अनंत चतुर्दशी वाले दिन आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 27 अगस्त को गणपति स्थापना की गई थी। गणेश उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है और इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन जल में बप्पा का विसर्जन कर दिया जाता है। इस साल गणपति विसर्जन 6 सितंबर 2025 को किया जाएगा। गणपति उत्सव में 10 दिनों तक पूजा पाठ और मंत्र जाप आदि किए जाते हैं, लेकिन विसर्जन इस उत्सव का अंतिम और महत्वपूर्ण चरण होता है, जिसे भक्त श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भाव से करते हैं। 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा का पूजन करने के बाद भक्त उसे नदी, तालाब या किसी जलाशय में विसर्जित करते हैं। गणपति विसर्जन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता भी जुड़ी हुई है। इन्हीं में एक गणपति विसर्जन के समय किए जाने वाले उपाय। मान्यता है कि इन उपायों से बप्पा का आशीर्वाद पूरे साल भर तक प्राप्त होता है और बप्पा अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। बता दें, कुछ लोग घर में गणपति की स्थापना करते हैं और वे 10 दिन की बजाय 1.5, 3, 5 या 7 दिनों में भी बप्पा का विसर्जन कर देते हैं। अगर आप इन दिनों में बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं, तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से भगवान गणेश के साथ ही कुंडली में बुध ग्रह भी मजबूत होता है। अभी गणपति उत्सव चल रहा है, इन दिनों में भगवान को लगातार लाल रंग का फूल चढ़ाएं। इस उपाय को करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। बप्पा की विदाई करने से पहले एक साथ 4 नारियल बांध लें और उसकी माला बनाकर भगवान को अर्पित कर दें। इस उपाय को करने से सारे बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए गणेश उत्सव के दौरान या विसर्जन के दिन हाथी को हरा चारा खिलाएं। गणपति विसर्जन के दिन कच्चे रेशम धागे की 7 गांठें बांध लें। इसके बाद जय गणेश काटो कलेश मंत्र का जप करें और इस धागे को अपने पास रख के जब भी किसी कार्य के लिए जाएं तो इसे अपने साथ लेकर जाएं, इससे सफलता मिलेगी। अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र बांधना काफी शुभ माना जाता है। इस सूत्र में 14 गिठान लगाई जाती है। इस दिन विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद इस सूत्र को अपनी कलाई पर जरूर बांधें। ऐसा करने से व्यक्ति को हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस सूत्र को बांधने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। यदि आपके घर किसी की बुरी नजर लग गई है तो इसके लिए अनंत चतुर्दशी पर यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए अनंत चतुर्दशी के दिन एक कलश में 14 लौंग और कपूर डालकर जलाएं। इसके बाद इस कलश को किसी चौराहे पर रख दें। वही घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए इस दिन 14 जायफल लेकर किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इससे बुरी नजर में राहत मिल सकती है। अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन पूजा के दौरान एक लड्डू में 14 लौंग लगाकर सत्यनारायण भगवान को अर्पित करें और पूजा के बाद इसे किसी चौराहे पर रख दें। ऐसा करने से आपको तमाम तरह की मुसीबतों से मुक्ति मिल सकती है। आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं तो ऐसे में अनंत चतुर्दशी के दिन एक अनार पीड़ित व्यक्ति के सर से 7 बार वार कर विष्णु जी के कलश पर चढ़ा दे। इसके बाद वह अनार गाय को खिला दे। मान्यता है इस उपाय को करने से रोगों से मुक्ति मिल सकती है। अगर आप पारिवारिक समस्या, ग्रह कलेश से परेशान हैं तो इनका समाधान करने में खुद को असमर्थ पाते हैं तो इसके लिए गणेश विसर्जन या अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की कोई तस्वीर या मूर्ति घर के मंदिर में स्थापित करें। रोजाना इसकी पूजा करें। कुछ ही दिनों में इससे लाभ मिलने लगेगा। यदि आप धन संबंधी परेशानियों से परेशान है तो गणेश विसर्जन की सुबह नहा धोकर पूजा करें तथा किसी गाय को गुड़ और घी खिलाएं। इस उपाय से आपकी धन संबंधी परेशानियां हल होने लगेगी। अनंत चतुर्दशी के दिन घर या कार्यालय से भगवान गणेश जी को विदा करने से पहले मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की तस्वीर आदि स्थापित करें। इस उपाय से घर में आर्थिक संपदा के साथ साथ खुशहाली भी बनी रहेगी। अनंत चतुर्दशी के दिन खास तौर पर भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा के लिए होता है। ऐसे में आप इस दिन किसी भी स्थान पर घी का पंचमुखी दिया जरूर जलाएं। ध्यान रहे इसे आप मुख्य द्वार, पूर्व दिशा या रसोई में किसी स्थान पर रखें। साथ ही श्री हरि के सामने कलावे की बत्ती का दिया जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कुंडली में बुध कमजोर हो तो वाणी से संबंधित समस्याएं आती है। बच्चे का तुतलाकर बोलना, तर्क शक्ति कमजोर होना, ज्ञान की कमी आदि ये वाणी दोष के लक्षण हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए गणपति जी को केले की माला बनाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से बुध की शुभता प्राप्त होगी। आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो बुधवार के दिन भगवान गणेश को गुड़ और गाय के घी से बना भोग अर्पित करें। मान्यता है इससे धन संबंधी परेशानियों से निदान होता है। साथ ही दरिद्रता दूर होती है। गणेश विसर्जन से पहले बुधवार के दिन ये कार्य करना उत्तम फलदायी होगा। अक्सर प्रयास करने के बाद भी काम बिगड़ते हैं।
है तो इसके लिए कई बार ग्रह और वास्तु दोष इसका कारण होते हैं। गणपति जी को विघ्नहर्ता की उपाधि दी गई है। लंबे समय से अटके काम या फिर कार्य में सिद्धि पाने के लिए 4 नारियल की माला बनाकर गजानन को चढ़ाएं और जय गणेश काटोकलेश मंत्र का एक माला जाप करें। भगवान गणेश हर तरह के कष्ट को हरने वाले और कामकाज में आने वाली रुकावटों को दूर करने वाले हैं। जल्द विवाह, मनचाह जीवन साथी पाने या फिर शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन हल्दी में सिंदूर मिलाकर गणेश के चरणों में अर्पित करें। इससे शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।